सबको जय मसीह। अंतिम कलीसियाओं का संदेशों के बारे में बताते आ रहा थे। फिर से एक नई एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग झूठा भविष्यवक्ता लोगों का बात कर रहे थे, पिछले एपिसोड में भी देखा है हमने। अभी उसको आगे जारी रखते हुए हम बताना चाहते हैं, कुछ विश्वासी लोग भी सच्चा भविष्यवाणी बोलने वाले भविष्यवक्ता को पसंद नहीं करते हैं और सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। आपको बाइबल का अंदर से एक वचन पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जो पहला राजा है उसका 22वां आयत का 6वां वचन, कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। यहाँ हम देखते हैं इस्राएल का राजा 400 भविष्यवक्ताओं को बुलाता है और पूछता है, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं व रुका रहूं? तो 400 भविष्यवक्ता लोग एक ही स्वर में जवाब दिया है, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। ये लोग आपस में सलाह मशवरा करके तय किया था कि हम एक ही भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि ये लोग राजा से डरता था। राजा के विरोध में अगर कुछ कह सकता था, कहेगा तो गर्दन के ऊपर में सिर नहीं रहेगा। वहाँ एक और भविष्यवक्ता था, सच्चाई से भविष्यवाणी करने वाला। जब यहोशाफात इस्राएल के राजा के पास ही था, उन्होंने पूछा, क्या यह यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? राजा उसको बुलाना नहीं चाहता था। कारण क्या है? इस समय का विश्वासी हो या फिर उस समय का विश्वासी जो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उन लोग ये सुनना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी का बात सुनना चाहते हैं। और प्रोस्पेरिटी का बात सुनने वाला पास्टर को, भविष्यवक्ता को इन लोग चाहता है। ऐसे बोलने वालों से ये विश्वासी लोग प्रसन्न भी रहता है। यहाँ देखिए, राजा भी यही सुनना चाहता था। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, उससे मालूम हो जाएगा। पहला राजा 22वां आयत का 8वां वचन, इस्राएल के राजा ने यहोशाफात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मीकाया एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। यानी कि वो बेचारा भविष्यवक्ता सच बात को राजा को सुनाता था। वो राजा का खिलाफ में हो या राजा का जो हानि का बात हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर उनको बताने के लिए बोलता था वही बताते थे। वो हमेशा नेगेटिव हो जाता था। तो इसलिए राजा बोलते हैं, परंतु उससे मैं घृणा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करते हैं। उस समय हो या इस समय लोगों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। राजा कहता है, मैं उससे घृणा करता हूँ। सच्चाई सबको कड़वा लगता है। परमेश्वर के संदेश को सही सही सुनाने वालों को लोग स्वीकार नहीं करते। इस्राएल के राजा भी वही किया है। नतीजा क्या हुआ? झूठा भविष्यवक्ताओं को बात सुनकर गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई किया। राजा ने एक चालाकी भी वहां पर की। युद्ध में जाने के समय में यहोशाफात को बोला, तुम अपना राजा का वेशभूषा पहन लेना। इस्राएल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया ताकि विरोधी सेना उनको पहचाने नहीं। इस बीच में आराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधान को ये आज्ञा दी थी कि ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़ों से, केवल इस्राएल का राजा से युद्ध करना। तो जब रथों को प्रधानों को यहोशाफात को देखा, तो जब रथों के प्रधानों ने यहोशाफात को देखा, तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशाफात चिल्ला उठा, क्योंकि वो तो राजा का वेशभूषा में था। उनको लगा कि अभी हमको मार देगा,
इसलिए वो जैसे ही सैनिक आते देखा तो ये चिल्लाने लगा, तो लोग यहोशाफात को पहचान लिया। संक्षेप में यह है, इस्राएल का राजा उसी दिन मारा गया। झूठा भविष्यवाणी और झूठा भविष्यवक्ताओं के पीछे जाने वाले को भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 2 वचन और पढ़ना चाहते हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशकों को परमेश्वर भेजते क्यों है? ये आपका मन में सवाल उठता होगा। ये व्यवस्था विवरण में 13 अध्याय का 1 से 5 तक पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कार न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ में प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा का पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यहाँ पर परमेश्वर लिखता है, परमेश्वर का वचन में लिखता है, ये झूठे भविष्यवक्ताओं को इसलिए तुम्हारे बीच में भेजता है, तुम परमेश्वर का रास्ते पर चलता है या नहीं, ये देखने के लिए है। वो परीक्षा, आपका परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ऐसे करता है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानना जरूरी है आप सही लोगों को पीछे जा रहे हैं कि झूठे लोगों का पीछे जा रहा है। परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहे हैं या फिर आप अपने मर्जी से, या नहीं तो झूठा भविष्यवक्ता लोग जो बोलते हैं उसके पीछे चलते हैं। ये परखने के लिए परमेश्वर आपके पास में झूठे भविष्यवक्ताओं को भेजता है। अब देखेंगे आप क्यों झूठे भविष्यवक्ता का चंगुल में फंस जाते हैं। वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का 29वां वचन, वहां पर ऐसे लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़ गए हो। यानी कि परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का वचन को नहीं फॉलो करने से इनका चंगुल में ही झूठे भविष्यवक्ता का, झूठे प्रेरित का और झूठे उपदेशक का बीच में आप पड़ जाते हैं। कुछ बात अंतिम समय के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें कुछ बातों को यशायाह 14 आयत में लिखा हुआ है। अभी कुछ अनकालिक घटनाक्रम इस दुनिया में हो रहे हैं। इन बातों से भविष्यवाणी की हुई अंतिम समय के बारे में क्या संबंध है और सब कैसे कैसे पूरे होते जा रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे। अभी तक हम बाइबल का आधारित त्रिएकता यानी त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में जानते थे, और कुछ लोग शैतानिक त्रिएकता के बारे में भी जानता होगा। लूसीफर का त्रिएकता, महासर्प, विरोधी मसीह और झूठा भविष्यवक्ता। हम बाइबल आधारित त्रिएकता को मानने वाला बहुत आलसी है। सेवकाई, आराधना, सुसमाचार प्रचार, प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन पूरे दिल से नहीं करते हैं। पर शैतानिक त्रिएकता, शैतान ये पूरे दिल से 24 घंटा बिना कोई आराम के करते रहते हैं और नए नए तरीके अपनाते रहते हैं ताकि उसके फॉलोवर्स बढ़े। वह इस दुनिया में उपलब्ध हर एक साधनों के द्वारा मनुष्य को उनके चंगुल में फंसाना चाहता है
और करता भी है। उसके लिए वह साइंस को इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस को इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, मीडिया को इस्तेमाल करता है। ये सब इसलिए करता है ताकि हम इन सब से जुड़े रहे और शैतान इन सारे लोगों को विरोधी मसीह का फॉलोवर्स बना सके। इसके लिए एक नया त्रिएकता शैतान लाया है, इसे वर्ल्डली ट्रिनिटी कहते हैं। अभी हम सब इस त्रिएकता के अंदर में है। ये त्रिएकता क्या है? पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिलीजन, यानी राजनीति, व्यापार और धर्म। हम सत्य वचन के पीछे चलने वाले नहीं चाहते हुए भी इन सब में जुड़े हुए हैं और हम इसके बगैर जी नहीं सकते। पॉलिटिक्स में हम पेंटेकोस्टल वाले बोलेंगे हमको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। राजनीति में दो विभाग होते हैं, एक वोट मांगने वाले, दूसरा वोट देने वाले। सत्ता का पक्ष या विपक्ष, किसी न किसी को तो हम वोट देते ही है। अब आप मानेंगे कि इसमें हमारा भागीदारी है। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसी सिलसिला को आगे रखते हुए आगे के एपिसोड में हम देखेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय मसीह।